हम लोग को कीटोन्स, रिएक्शंस ऑफ कीटोन क्या होता है, रिएक्शंस ऑफ कीटोन में हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये है ना एल्डिहाइड कीटोन। ये पिछला वाला बताया था कार्बोनिल का क्या रिएक्शन हो जाता है, कार्बोनिल। कार्बोनिल रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो आके ऐड हो जाएगा, बट वो पॉइंट फिक्स था। पिछले बार ये बताया था प्रीवियस टाइम कि CO है, Nu माइनस है, तो Nu माइनस कम्स अटैक्स हियर, ये गोज आउट, ये क्या हो गया O माइनस, और ये Nu, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स कम्स, वो जाके इधर आ जाएगा इस तरह से ना। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन ऑफ HCN, फर्स्ट इज एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड। HCN इज ए वेरी वीक एसिड। इसका देखोगे तो KH प्लस CN माइनस 10⁻⁹ है। 10⁻⁹ मतलब 10⁹ मॉलिक्यूल लो तो एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। K का वैल्यू 10⁹ मतलब क्या हो गया, ये 1 है तो 10⁹ होगा तभी ना। मतलब सोचो ऑलमोस्ट 10⁹ मॉलिक्यूल लिया तो तुमने एक मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, इसका मतलब यही है ना। तो बहुत कम ब्रेक होता है ये, तो वाटर से मतलब वाटर का भी इसी तरह से था ना। हाँ, तो ये बहुत ही वीक है HCN, तो खुद से तो H प्लस और CN माइनस देगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेस यूज कर दो। बेस यूज करोगे तो क्या होगा, H प्लस से रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, CN माइनस आते जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल मिलता है क्या। HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेस इज यूज्ड। या वो नहीं यूज करोगे तो डायरेक्ट NaCN यूज करो। व्हाट इज रिटन, सी प्योर HCN फेल्स टू रिएक्ट विथ कार्बोनिल ग्रुप, क्यों, इट इज अ वीक एसिड एंड प्रोवाइड्स इनसफिशिएंट CN माइनस। वीक एसिड, इतना ज्यादा CN माइनस आता भी नहीं है ना। तो हम लोग NaCN सोडियम साइनाइड ले सकते हो। अच्छा ये दोनों ले ले, ये क्वेश्चन मुझे याद है 0.1 0.1, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ pH। बफर सॉल्यूशन है ना, एसिड बफर। दर्शन शिवम राइट। करेक्ट, विपुल करेक्ट, लोकेश का भी करेक्ट, सबको याद है। अच्छा दर्शन शिवम लोकेश वेदांत विपुल ऑल्सो, तो 9 आ जाएगा ये क्वेश्चन उसलिए देते हैं कि एसिड बफर है, तुम 9 लिखोगे कि नहीं। ये कौन सा बफर, एसिड बफर है ना। एसिड बफर मतलब क्या होता है, वीक एसिड है कंजुगेट बेसिस, का मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, सॉल्यूशन एसिडिक नहीं होगा। ओके तो अभी उसने यही बताया कि वीक एसिड लोगे तो उतना ज्यादा CN माइनस नहीं है कि रिएक्ट करे। 10:9 मतलब 100 करोड़ में एक मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ था, 100 करोड़ में एक CN माइनस कहाँ जाएगा मालूम ही नहीं चलेगा। सो उसने बताया कि व्हाट टू यूज, NaCN प्लस H2O यूज करो, ये यूज करो बेटर है। और HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेस यूज करो तो भी चलेगा, CN माइनस मिलना चाहिए तुम्हें।
तो अब उसके बाद रिएक्शन क्या होगा, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, यहाँ सी एन माइनस तो फिक्स है, सी एन माइनस आके इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, सी एल ओ माइनस, ऐसे है ना। फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे एच आ जाएगा, ओ एच सी एल, और ये अब इसका नेम होगा साइनोहाइड्रिन। क्लोरोहाइड्रिन यूज किया था, कहाँ पे यूज किया था, एल्कीन पे, एल्कीन पे HCl यूज करो, तो एक OH ऐड हुआ था, एक Cl ऐड हुआ था, यही था ना। एल्कीन पे एक OH यूज हुआ था, एक Cl यूज हुआ था, तो उसका नेम था क्लोरोहाइड्रिन, Cl और OH था। वो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता था, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, मतलब OH माइनस एड्स जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा Cl, उसका नेम था क्लोरोहाइड्रिन। उसको Cl2 और H2O दे दो, या Cl2 और H2O दे दो, सिर्फ Cl2 देते तो Cl प्लस Cl माइनस ऐड होता था, या HOCl दे दो, तो क्या ये हो गया क्लोरोसाइनोहाइड्रिन। अब आरसीएन आ गया ये। साइनाइड का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो साइनाइड का एसिड बन जाता है, ये पहले ही बताया था एसिड बन जाता है कैसे, तो आज मैकेनिज्म देख लेते हैं क्यों ऐसा होता है। H+H2, अब तुम खुद सोच सकते हो, कैटालाइज होगा तो कैटालिस्ट पहले अटैक करेगा, अब तो माइंड खुद काम करेगा किधर क्या जाएगा, क्या होगा फिर, H+ कार्बन पे तो डेल्टा प्लस है, लोन पे तो इसी के पास है, हाँ, तो H+ अटैक्स ऑन नाइट्रोजन, क्या बन जाएगा ये, हाँ उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ऐसे तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, बट शायद गेस कर सकते हो, अभी ये लोन नाइट्रोजन लोन पे दे दिया था, एन पे प्लस आएगा देन, हाँ तो ये फिर बॉन्ड अपने और पुल कर लेगा, तो सी पे प्लस आ गया तो क्या हो जाएगा, H2 अटैक कर देगा, फिर यहाँ RCOH और डबल बॉन्ड NH, ये इनॉल है, इनॉल का क्या बनाओगे, इनॉल से क्या होगा, कीटो, कीटो में क्या आ जाएगा, RCONH2, और किसी भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस कर दो तो वापस एसिड आ जाता है, मतलब RCN से क्या बन गया, हाइड्रोलिसिस करके वी गेट एसिड, RCOH। हाँ, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस यही बन जाएगा, तो इसका मैकेनिज्म चलो बाद में नोट कर लेना, थोड़ा तो ध्यान रहेगा ना क्या एसिड है, ये साइनाइड एक चैप्टर आएगा अपना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, वहां पे सारे रिएक्शन होंगे, बट अभी प्रोडक्ट तो लर्न कर लें। LiLH4 क्या एक्सपेक्टेड है, ये किया था सर, H माइनस आएगा तो इस पर अटैक करेगा, तो ये इधर शिफ्ट हो गया, फिर H माइनस आएगा तो ये अटैक कर गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, इसको H+ मिल जाएगा, तो इट फॉर्म्स RCH2NH2, और SnCl2 और HCl दे दें, एंड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस था, तो ये स्टीफन रिडक्शन था, तो क्या बना था इधर, क्या बन गया था, एल्डिहाइड, यस, एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड था, क्या आया था वहां पर, RCH डबल बॉन्ड NS, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर ही किया था, तो यदि H2 ज्यादा दे दोगे तो RCH2NH2 आएगा, रिडक्शन कर दो, LiLH4 दे दो और H2Ni दे दो, बट ये पार्शियल रिडक्शन किया, एक एक H ऐड करके हाइड्रोलिसिस, तो एल्डिहाइड आया था, ये रिएक्शन तो आएगा ही मेंस वाले में, SnCl2 HCl फिर फॉलोड बाय H3O+, ये भूल रहे हो तुम लोग, ये कैसे बताओगे,
HCl, HCl क्या बना था इधर? हाँ, बेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट पहले याद होना चाहिए, मैकेनिज्म बाद में याद, क्योंकि कई जगह ए से बी से सी करते जाएगा तुम फंस जाओगे। सबको मैकेनिज्म से याद मत करो आप, पहले प्रोडक्ट याद होना चाहिए फिर मैकेनिज्म, वो बाद में आता है मैकेनिज्म का पार्ट। ये नहीं कि हर बार मैकेनिज्म से सोचने लग जाओ। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं। ये जाके बेंजीन अटैक किया था, ये एरोमेटिक कंपाउंड में था, वैसे मैंने पिछले बार बता भी दिया था, CH डबल बॉन्ड NH, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड में। हाउबेन रिएक्शन इसी तरह से था, 3 OH रहेगा तो क्या होगा, CO आ रहा था। ओके, तो RCN प्लस नोट्स में जो दिया वो SN प्लस HCl, वो SN प्लस HCl मत लिखना है, SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। साइनाइड का एसिड या बेस दोनों में से कोई भी हाइड्रोलिसिस करो तो पहले अमाइड की ओर जाता है, फिर उसके बाद फर्दर एसिड की ओर जाता है। कॉन्क H2SO4 से भी अमाइड की ओर हो जाएगा तुम्हारा। कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो फर्दर नहीं जा पाता वो। बट यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो लिखा उसने RCN हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में भी अमाइड जाएगा, उसका अगला स्टेप एसिड होगा फिर RCOH। कॉन्क H2SO4 मतलब वाटर कम है तो ये अमाइड पे रोक दोगे, वाटर एक्सेस नहीं है कि आगे जाए। ओके, तो साइनाइड का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ऐसे रिएक्शन ज्यादा पड़ गया इसलिए तुम्हें लग रहा है। करना क्या था कि RCOH रिएक्शन बस इतना ही देगा कि HCN रहेगा, RCOH CnH, इसका 3 रिएक्शन, H2NI, okay? तो ये बन जाएगा RCOH H, ये क्या बन गया CH2NH2। दूसरा करेगा हाइड्रोलिसिस, तो RCH OH, और हाइड्रोलिसिस करने से ये क्या हो गया COH, और एक होगा पार्शियल वाला SnCl2 और HCl, फर्स्ट दिस सेकंड हाइड्रोलिसिस, ये फॉर्म हो जाएगा RCOH H CONH2, एल्डिहाइड ना CO, सॉरी COH ना, स्टीफन रिडक्शन, यही लास्ट में दिया हुआ तीनों। तो साइनाइड डालने से एक कार्बन एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो गया, स्टेप अप रिएक्शन है, एक कार्बन ज्यादा आ रहा है ना। अब जैसे तुम्हें CH3OH से C2H5OH बनाना है तो स्टेप अप रिएक्शन ही है ना, या तो तुम ऐसा इसको Cl कन्वर्ट कर दो, HCl दे दो, तो CH3Cl आ गया, वर्ड्स रिएक्शन यूज कर दो, C2H5Cl आ गया, है ना। फिर डिहाइड्रेशन कर दो, एल्कीन आ गया, फिर अल्कोहल ये ऐड कर दो। ये सब बोर्ड्स वाले में पूछ लेते हैं कैसे कैसे कन्वर्ट होगा। एक और मेथड होगा साइनाइड इंट्रोड्यूस कर दो तो एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। हाँ, तो क्या हो जा रहा है इसमें CH3OH, पहले Cl इंट्रोड्यूस किया, CH3Cl आ गया, फिर NaCN डाल दिया, बस साइनाइड एक कार्बन आ गया ना यहाँ पे। अल्काइन में भी हम लोगों ने किया था, अल्काइन था वन अल्काइन पे CN ऐड करके एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड कर देते थे, तो ये बिकम CH3Cl। अब इसको डाई बैलेंस दे दो,
क्या बन जाएगा, CH3 COH। अब LiLH4 दे दो, ये हो जाएगा CH3 CH2OH रिडक्शन। डाइवेलेज के पास एक ही हाइड्रोजन होता है तो एक ही जाएगा, तो साइनाइड से ये ले सकते हो, या स्टीफन कर दो तो भी चलेगा। और SnCl2HCl और हाइड्रोलिसिस, एल्डिहाइड आ गया, फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन से अल्कोहल आ जाता है इस तरह से। इसमें एक रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ये आर और ये सब अलग होगा। तो ऑफ कोर्स इस पे क्वेश्चन तो आएगा कितने प्रोडक्ट आएंगे, तो प्रोडक्ट एक्चुअली कितना हो जाते हैं, DNL दो आएंगे ना, RS आ जाते हैं। ये बताओ इसके कितने आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स। जेई मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है जेई मेंस में, फिर भी सबका रॉन्ग होते रहता है, पता नहीं क्यों। अभी राइट आ रहा है कि नहीं सबका, कितने स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। हाँ विपुल, पहला राउंड, अनुराग दूसरा राउंड, क्या बात। अब सोचो क्यों नहीं जेई मेंस पूछे बार बार ये क्वेश्चन। शिवम रॉन्ग है, वेदांत रॉन्ग है। नेक्स्ट आंसर शिवम का राइट है, वेदा वरद का सही है अभी। अनुराग का भी नेक्स्ट आंसर राइट था। आशय राइट हुआ। अब देखो ऐसे भूलना नहीं है तुम लोग को, एकदम लर्न कर रहे हो ये क्वेश्चन। इस टाइम देखो दो तीन लोग का आंसर आया ना, IIT यही से पॉइंट जाता है, पूछते रहता है वो। आशय, विपुल, भरत, शिवम एंड स्टार्टिंग अनुराग वाज आल्सो देयर, ये था। हाँ 3 होते हैं, 3। दो फॉर्म ले लो, एक तो सिस ले लो और एक ट्रांस ले लो। अब सिस के अंदर कोई फॉर्म नहीं है, ये मीजो हो जाएगा। POS आया ना। और ये थोड़ा लिखने में मैंने गड़बड़ कर दिया, ट्रांस लेना था ना, इसको वहां क्यों पहुंचा दिया। ये होगा, इसमें मीजो नहीं आएगा तो इसमें DNL आएंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव 2 और मीजो 1, टोटल 3। सब क्वेश्चन जेई पुराने 40, देखो जेई मेंस क्रैक करना इतना इजी है ना, पुराने 41 ईयर्स जेई को तुमने अच्छे से रट लिया ना, तो जेई मेंस में केमिस्ट्री में सारे वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जितने 40-42 साल में IIT में क्वेश्चन आया ना, उस अच्छे से रट्टा मार के चले गए तो यही सब क्वेश्चन है, फिर वही तुम्हें जेई मेंस में दिखेंगे। तो IIT के जेई मेंस क्रैक करना बहुत इजी है, प्रीवियस ईयर IIT जेई क्वेश्चन आते हैं केवल। तो लास्ट में नवंबर दिसंबर बैठ के केवल केवल एक ही चीज करना होता है, केवल इसको देखो कि हम लोग के लिए सरप्राइज प्रांजलि बहुत इंटेलिजेंट थी बट उतना मार्क्स नहीं आता था, बट फाइनली 99.5% से ज्यादा लेकर आई। लास्ट में नवंबर दिसंबर में बैठ के केवल AITS सॉल्व किया उसने। यहाँ और बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, फार्मूला बुकलेट बार बार कर रहे हैं, तो उसने केवल AITS किया। AITS करने से क्या होगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जिसका भी करो, तो क्या होगा, तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट सम ही मिलेंगे, इंपॉर्टेंट सम मिलेंगे ऐसे ऐसे वाले, तो ज्यादा काम करेगा ना, रादर देन थियरी बार बार पढ़ते रहो। तो प्रिपरेशन हो चाहे ना हो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पेपर्स देने होते हैं।
अभी से ही जितना हो सकता है पेपर्स देते रहो तो अच्छा रहेगा, तुम्हें ये सारे अच्छे क्वेश्चंस लर्न रहेंगे। फिर वही क्वेश्चन आते हैं, तो उसने सारा ऑफसेट कर दिया एक ही बार में 99.5 से लाके, तो एक सरप्राइज पैक आ गया था। नहीं तो एक प्रांजलि और थी जो टॉप आती थी, हम लोग को लगा कि वही प्रांजलि होगी कोहिनूर बैच की, और मान चला ये अपनी प्रांजलि है जो इतना ऊपर आ गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट हो समझो, ऐसे वाले सम्स तो जितना हो सकता है AITS सॉल्व करते रहो। यही मेंस में तो ऐसे ही रहता है, एक बार डीडी सर उनसे पूछ लेना, बट मेरे ख्याल से सबका यही है, बट वो लोग अपना ओपिनियन देंगे इसका। हाँ, ये अपनी प्रांजलि का कोहिनूर बैच का प्रांजलि से अच्छा आ गया था, मुझे तो वही लगा वही प्रांजलि होगी। अभी तुम लोग का टेस्ट स्कोर जैसे ही खत्म होगा, क्या होगा, AIT से स्टार्ट होगा ना नवंबर में, तुम केवल पुराने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे अच्छे वाले, तो देखना तुम लोग को मार्क्स एकदम ऊपर दिखेंगे। AITS पुराने AITS हर इंस्टीट्यूट के अलग अलग मिल जाते हैं सब, और इंडिया टेस्ट सीरीज तो सारे अच्छे सब मिलेंगे। कई बच्चे वो नहीं करते कि एक बार रिवीजन कर ले तो करेंगे, तो वो रिवीजन वाला टाइम कभी खत्म नहीं होगा, तुम कभी अपने प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। कह रहा था कितना भी रहेगा तुम्हें लगेगा ऑर्गेनिक में कुछ भी याद नहीं है, नवंबर तो आने दो, अक्टूबर के बाद तुम्हें लगेगा अरे कुछ भी याद नहीं, बट वो भूल जाओ केवल क्वेश्चन देना। अभी तुम्हें बोला जाएगा अरे, तुम्हें थोड़ा सेकंड हो जाओगे कि अरे वेंडर वाली क्वेश्चन याद नहीं है, बट फिर भी अटेम्प्ट करो, देखो हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन ऑनलाइन मिल जाते हैं बहुत सारे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज AITS। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन ही मेन है ना, तो तुम्हें मालूम चलेगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है, और केमिस्ट्री तो पूरा रिपीट मारता हूँ। हाँ, अपने एलएन का भी होता है, तो जितना हो सकता है 3-3 घंटे का टेस्ट देते रहो, बहुत इजी हो जाता है। और ये ट्रिक तो हमेशा है कि जेई मेंस एडवांस को पुराने क्वेश्चन से केमिस्ट्री मैथ वही रिपीट मारते रहता हूँ मेंस में, डेटा चेंज करते हैं रिपीट वही मारते हैं। इसमें कितना होगा? हाँ, दो होंगे। एक एक कितना होगा, एम कितना होगा? ये मतलब ऑप्टिकली एक्टिव वाला था, और एम मीजो था। वेदांत वही रॉन्ग कर बैठे जो जो ये लोग कराते हैं टेस्ट में। हाँ, कौशल करेक्ट। अनुराग करेक्ट है, कौशल एंड अनुराग। एकदम टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने को हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ते हैं, ये सब आते रहते हैं। M0 है, अमितेश करेक्ट है। M0 है। M0 A0। कायरल कार्बन कितना है थोड़ा ढूंढो, कायरल कायरल कार्बन कहाँ मिल गया तुम्हें? इसके पास CL एक अलग है, H अलग है ना? बट इधर से अरेंजमेंट वही, उधर से अरेंजमेंट वही, तो यहाँ कायरल कार्बन कहाँ है? नो कायरल कार्बन। मीजो के लिए क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन तो चाहिए ना? नो कायरल कार्बन। AITS दोगे तो यही सब क्वेश्चन आएंगे, तो तुम्हें पॉइंट स्ट्राइक करेगा। और नोट्स को जितना भी बार करोगे फिर स्ट्राइक नहीं करेगा, नोट्स उसके लिए कि जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो स्ट्राइक करे कि हाँ ये कायरल नहीं है। हम लोग अपना रिवीजन कराते हैं उसे, ये रिवीजन पैकेज देकर रिवीजन भी कराएंगे, बट AITS सबसे ज्यादा काम करता है। हाँ, तो इसमें दो ही होंगे, ज्योमेट्रिकल सिस प्लस ट्रांस, टू स्टीरियो आइसोमर्स। AB0 MB0 इसके लिए पूछते हैं। तो बाद में ये सब एक बार लर्न हो गया तो हो गया ना, फिर IT में कर पाओगे।
अब ये वाला क्वेश्चन कितना बार उन लोगों ने पूछा है, ऐसा वाला थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं, कभी CH3 एक और डाल देंगे, कभी कम डाल देंगे, इस तरह से। इसको Cl2SNO दिया, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। ये नोट्स जिसने बहुत रिवाइज किया तुरंत आंसर कर देगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव होने के लिए कायरलिटी चाहिए, हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ए का वैल्यू 0 हो गया। अब मीजो होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें कायरल कार्बन चाहिए, दो एंड होना चाहिए इंटरनल कंपनसेशन के लिए, एक प्लस रोटेट करेगा तो एक माइनस रोटेट करेगा मीजो के लिए। तो कायरल कार्बन पहले होना चाहिए तब की बात होगी। ऊपर वाले में कायरल कार्बन था, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन हो गए तो दोनों कायरल था। लाइन से सबका राइट आया था अभी तक तो, मुबिन, कौशल, वरद, दर्शन, वेदांत, नहीं, मुबिन, कौशल, वरद का रॉन्ग था, मुबिन, कौशल, दर्शन, शिवम। सब पढ़ के जो जहां पे मिस्टेक कराना चाहता तुम वही मिस्टेक कर जाओगे तो सब खत्म हो गया। मालूम सब कुछ है बट ये सब कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है जो लर्न का होना चाहिए, जो नोट्स डेली रिवाइज कर रहे हैं उन्हें लर्न होगा। शिवम का भी करेक्ट है। हाँ रॉन्ग है वो बिल्कुल। अमितेश का भी करेक्ट हुआ। कौशल का प्रिपरेशन हमेशा अच्छा रहता है, सबके आंसर सही आते हैं। अमितेश के भी मुझे हमेशा सही दिखते हैं, दर्शन का तो रहता ही है। मोबिन गोइंग वेरी गुड, करेक्ट जा रहा है सब। शिवम का भी सही आ जाता है। वरद अभी सही हुआ, विपुल का अब सही हुआ। 6 है, 6 होते हैं। तो क्या होगा, CH2Cl। और किस पॉइंट को रॉन्ग कराना चाहते हैं हम लोग, ये पॉइंट, ये मैंने एल्केन चैप्टर में पढ़ाया था। ये कायरल बन गया था, इसमें DNL2 हो गया ना, इससे पहले ये कायरल नहीं था, बट जैसे ही एक Cl आ गया ये चारों ग्रुप अलग अलग हो गया ना, तो यहीं पे तुम मिस करो, बाकी तो आ गया होगा सबका। बाकी 6 आ जाएंगे आंसर। अब इसमें कायरल कोई भी नहीं है तो ये एक होगा। नेक्स्ट वाले में जाओगे, CH3CH, CHCl, CH3 ये हो गया, इसमें DNL आएगा। और लास्ट वाले में CH3, CH3, CH2Cl, इसमें एक आएगा, नो कायरल। तो पहले में आ गया, ये क्या कितना हो जाएगा फिर, पहले में 2, दूसरे में 1, फिर DNL2, फिर 1। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो कितना बचेगा, तो DNL एक ही टेम्परेचर पर बाहर आ जाएगा, तो आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 4 प्रोडक्ट्स आते हैं, तब 6 नहीं होंगे, क्योंकि DNL एक ही साथ एक ही पे आ जाता है। ओके, तो कहाँ तक किया था हम लोगों ने ये, हाँ इसमें रेसमिक मिक्सचर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछे, CH3CHO+HCN, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 आ गया, DNL।
ये होगा ना साइनोहाइड्रिन OHCN H। फॉर्मल्डिहाइड पूछे तो इसमें नो कायरल कार्बन, एक ही प्रोडक्ट होगा, वन प्रोडक्ट। पहले से एक कायरल कर दे तो नहीं वेदांत, चार नहीं होंगे, इसको चेंज नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड फिक्स कर दिया उसने, दो ही आएंगे और उसमें रिलेशन क्या होगा? हाँ विपुल करेक्ट है। आशय आओ, गुड। दर्शन का भी। अमितेश करेक्ट है। बस चार करेक्ट, आगे। ये आर फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, तो आर को चेंज मत करो। तो आर के साथ डाइस्टेरियोमर्स, राइट। ये आर के साथ एक ऐसा आएगा और आर के साथ आर आएगा, ये दोनों मिरर इमेज तो है नहीं, इसको क्या बोलते हो? डाइस्टेरियोमर्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे यही दिया हुआ ना, CH3, वहां पे H ही मिस हो गया है। नेक्स्ट पेज पे राइट हैंड पे साइड पे जाओ, तो CHO था ना, तो CnOH और एक CnH भी रहेगा। CH3 उसने बना दिया HOD, ऐसे बनाना है HOD, एक फॉर्म ऐसे फिक्स है। ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग हो गया कि ये HOD दोगे तब तो दो आएंगे, तब तो इसमें दोनों फॉर्म होंगे, तब तो RS दोनों आएगा, फिर ये तब चार प्रोडक्ट आएंगे, और CHO दोगे तो, है ना। बट ऐसे फिक्स कर दिया गया कि आर ही लिया हुआ है, आर ही लिया हुआ है, तब क्या आ जाएगा? या H लिख देना, H मिसिंग है, CN, और एक हो जाएगा CH3, ये फिक्स रहेगा HOD। ऐसे बनाना फिशर प्रोजेक्शन, नोट्स को थोड़ा करेक्ट करना होना, कंफ्यूजन रह जाएगा कैसे हुआ था। हाँ, ये OH और एक CN ही है, ऐसे लिखा तो बिना फिशर के लिखा तो क्लियर नहीं रहता, इसको भी फिशर में लिख दो, एक काम करो। फिर यहाँ पे इसका मिरर इमेज CnOH और H ऐसे। हाँ, तो ये R का R ही रहेगा, बट ये R था तो ये S हो जाएगा, ये डाइस्टेरियोमर्स का ना। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम कई बार सोचोगे अरे पूरा अब इसके लिए आइसोमेरिज्म पढ़ूंगा तो क्लियर होगा, नहीं, बहुत आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा पार्ट यूज किया जाता है, इसके चक्कर में कई लोग छोड़ देते हैं कि डाइस्टेरियोमर्स एनंसियोमर्स समझ में नहीं आ रहा, बट एकदम छोटा सा पार्ट है कि मिरर इमेज है कि नहीं। लेफ्ट वाला आर फॉर्म में तो आर ही रखना है, उसके बाद जो करना है चेंज करना है, राइट का RS कर देना। क्लियर हो गया अभी? आइसोमेरिज्म में ऐसे मैं रिवाइज करा दूंगा। वो उसके लिए ऐसे देगा, देखो फिशर में दिया ना, तो फिशर मतलब आर हो दे दिया फिक्स है। अब ये दे देता जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये आर फिक्स है कि नहीं वो क्लियर, आर फिक्स नहीं है, ऐसे दे दिया तब तो दो फॉर्म हो गए, फिशर नहीं है देखो, H ऊपर और D ऊपर, ऐसे नहीं, तो जस्ट ग्रुप का नेम लिखा, चार बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है ना,
4 बना दिए थे, अब तो यहाँ पे आर और एस दोनों ले सकते हो, फिर यहाँ 4 प्रोडक्ट्स आएंगे फिर। बट फिशर मतलब देखो इसका फॉर्म आ रहा है कैसे, ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 से 2, 2 से 3 की ओर ऐसे जाओ। ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, बट एच थोड़ा रॉन्ग हो गया ना। एच किस पोजिशन में, वर्टिकल पे, तो एक्चुअली एस है। मैंने जस्ट हाइपोथेटिकल ले लिया था कि वहां पे कोई होगा, तो एस है, इधर का फॉर्म एस पे फिक्स है। तो ये एस है, और इस साइड क्या हो गया, एस और आर दोनों आएगा। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एस और आर दोनों आ जाएगा ना। तो ये भी मैंने जो लिखा आर हाइपोथेटिकल लिखा है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि आर है कि नहीं है, मतलब कोई भी एक फॉर्म होगा। पूरा करना है तो काउंट करना पड़ता है। ये क्या हो गया, नंबर 1, नंबर 2 CS3, नंबर 3 डी, 1 से 2, 2 से 3 एस जाएगा एच ओरिजेंटल पे, तो ये एस है एक्चुअली, ऐसे लिखोगे तो। ये एस का एस रह गया, तो जो पोजिशन उसको चेंज नहीं करोगे। अभी क्लियर हुआ कैसे समझ में आएगा, फिक्स है वो। एल्केन चैप्टर में क्या था कि फिक्स हो, फिक्स वाले केस इसमें फिशर प्रोजेक्शन दे देगा। फिशर मतलब फिक्स हो गया। अब CS3 CHCl, CH2 COH दे दिया, तो फिक्स कहाँ है, और यहाँ पे भी दे दे CH3 CHCl, तो ये फिशर प्रोजेक्शन नहीं है कि फिक्स है। तो अब यहाँ पे HCl दिया जाए तो 4 प्रोडक्ट्स, तब तो दो दो कायरल आ गया। हाँ करेक्ट। ये सब में बहुत प्रॉब्लम होता है ना। इसका आंसर किसी को नहीं आएगा, टीचर्स ही आंसर नहीं बता पाते। IIT का है वो क्वेश्चन है। IIT में एक बार आया हुआ है, मोस्टली जितने टीचर्स पढ़ा 80% टीचर्स भी नहीं कर पाते। 20% ऑफ 10 to 20% लोग कर पाएंगे टीचर्स। तुम लोग कर दो तो टीचर बन जाओगे, अभी मैं LN में रिक्रूटमेंट करा देता हूँ। नंबर ऑफ आइसोमर्स, मोबिन 10 आउट ऑफ 10 चाहते हो? नो। सोच लो, IIT का क्वेश्चन है थोड़ा टफ है, तो 2 मिनट टाइम ले लो। बट ये सब क्वेश्चन क्या होता है ना, कि लास्ट में करने से नहीं होंगे, मुझे बीच में अब करते रहने पड़ेंगे, अब सिलेबस खत्म हो रहा था, ऐसे ऐसे पूछते रहना पड़ेगा। फिर एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा कैसे है। दो लोगों ने आंसर राइट लिखा है, बट आंसर राइट करने से मतलब नहीं, पूरे तुम्हें बताना पड़ेगा कौन है दो। नहीं, कौन एक्सप्लेन करेगा? शिवम ने राइट लिखा है,
अंकित ने राइट लिखा है और आशा ने राइट किया। कोई एक मुझे एक्सप्लेन करो तो मालूम चलेगा। हाँ विपुल रॉन्ग है। शिवम से पूछ ले। हाँ शिवम बताओ। हाँ सर, वो एक सिस लिखा फिर एक ट्रांस लिखा, मतलब एक सिस का होगा दोनों एच सेम साइड, उसका कितना आर आर एस एस वैसे हो रहा है देखा, और ट्रांस का भी देखा। तो सिस में क्या एच समझो सब सेम साइड पे है, ऊपर, हाँ तो नीचे दो आर आ सकता है, दो एस आ सकता है। अभी आर एस और एस आर वो वाला सेम ही हो जाएगा। ओके, क्यों सेम हो जाएगा? वो घुमा दोगे तो वही आ जाएगा ना फिर से। बस डबल बॉन्ड को परपेंडिकुलर एक ऐसे एक्सिस बनाओ और उसके बाद रोटेट करो तो तो सेम ही हो कंपाउंड है। जाएगा, हाँ। ओके। अभी ट्रांस वाले में वैसे ही एच आर आर एच एच एस वैसे लिखोगे तो सब अलग ही आएगा। इसमें रोटेट करोगे तो पहले वाले में सपोज आर नीचे है तो रोटेट करने पे आर ऊपर आ जाएगा या वैसे हो जाएगा, तो सेम नहीं है, ओवरलैप नहीं होगा। हाँ तो इसमें चारों अलग रहेंगे और सिस वाले में दो सेम होके तीन आएंगे, तो 4 + 3 फिर 7। करेक्ट है, बहुत सही। शिवम ने करेक्ट एक्सप्लेन किया। ये देखो, होता क्या है कि तुम यहाँ पे ले लो तो टू वेज यहाँ पर है, यहाँ पे टू वेज है, यहाँ पे टू वेज है। यहाँ पे आर एस हो सकता है, यहाँ से ट्रांस हो सकता है, यहाँ पे आर एस हो सकता है। ऐसे तो 2 3 8 हो जाता है, टू वेज टू वेज टू वेज। परमिटेशन टोटल 8 का है। बट होगा क्या है कि तुम ये आर ले लो, आर के साथ सिस ले लो और एस ले लो, यहाँ पीओएस आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ये मीजो हो गया। ये मीजो हो गया तो क्या हो गया, इसका मिरर इमेज क्या होगा? वो और ये दोनों सेम ही पड़ जाएंगे। ये मीजो है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये सेम रह गया ना, आइडेंटिकल हो जाता है। एक वही इसने बोला सुपर इम्पोज हो जाएंगे, एक के ऊपर एक रख पाओगे, मीजो को एक के ऊपर एक रख सकते हो ना। इनहेंसीमर्स क्या होता है, जो सुपर इम्पोज नहीं होते, तो ये एक के ऊपर एक रख सकते हो, तो ये दोनों सेम हो गए, ये एक ही काउंट होगा। हाँ, दूसरा आर सिस आर, तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है, मिरर में आर का एस बनना चाहिए, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मिरर इमेज क्या बन जाएगा, एस सिस एस, ये तीन हो गए। यहाँ पे टू हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, ये इनहेंसियोमस। उसी तरह से थर्ड पे जाओगे तो क्या होगा, आर ट्रांसेस और एस ट्रांस आर, दोनों तो सेम ही है ना, आइडेंटिकल। और एक होगा आर ट्रांस आर और एक होगा एस ट्रांस। एस ट्रांस कौन सा आ जाएगा, 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, एस्टेंसिस। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईआईटी का, इसका वेरिएशंस भी आते रहते हैं बहुत। सही में किसी से आंसर नहीं आता, शिवम रियली ग्रेट है। और किसने दिया था, आशा ने भी आंसर दिया था। और अंकित का एक आंसर था। 3 आंसर्स। डोंट वरी, अभी तक कई बार पूछने वाला हूँ। एक कंडीशन मिस हुआ था कौशल के। अभी अगले साल से शिवम एलएन में केमिस्ट्री पढ़ाएगा। हाँ मुबिन, मैं रिजाइन करता हूँ, इसको दे दिया जाए शिवम को। है ना, वो मैं कई क्वेश्चन जैसे मुझे टाइम नहीं मिलता है तो सौम्यदीप को मैं रेफर कर देता था बच्चों को, इससे पूछ लो, जूनियर भी आते तो वो सब बता देता था। उसे सब कुछ याद रहता है, कभी सौम्यदीप का मेमोरी देखना इतना शार्प है, उसे सब याद रहेगा कि इस पे ये क्वेश्चन है ऐसे। लाया भी केमिस्ट्री में 99.5% आइल्स के करीब लेकर आया मार्क्स। ओवरऑल भी उसका 1999 से ऊपर गया।
ओके, चलो शिवम को मैं रिकमेंडेशन दे दूंगा। तो वी गो फॉर द न्यू पेज, एडिशन ऑफ NHCO3 दूसरा NaH NHSO3 में क्या होगा, Na प्लस, इसका नेम क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड ना, बाई फॉर जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, एक हाइड्रोजन हो जाता है तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ऐसे नेम आता है। सल्फाइट है क्योंकि SO3 है, SO4 सल्फेट होता है, ये सल्फाइट है, और बाइसल्फाइड फॉर हाइड्रोजन है, सोडियम बाइसल्फाइड। ये क्या हो जाएगा, NHSO3। ये तो आयनिक कंपाउंड हो गया, Na प्लस बाहर करो, HSO3 माइनस बाहर करो, तो HSO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, SO माइनस OH। तो जब RCOR दोगे तो क्या अटैक करेगा, यूजुअली यू थिंक कि O माइनस अटैक करेगा, बट O माइनस अटैक नहीं करता है, ये सल्फर का लोन पर अटैक करता है, इसके लिए क्वेश्चन पूछे रहता है। सल्फर का लोन पेयर विल अटैक, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RC, मान लो एल्डिहाइड ले लिया तो ये भी कायरल कंपाउंड बनेगा, O माइनस, यहाँ पे SO3H आ गया, ये हो गया ना, और ये H, ये एसिडिक होता है, इसके पास चला जाता है, ये बन जाता RCOH HSO SO3Na। तो ये इसमें कार्बन सल्फर बॉन्ड रहता है, ये लर्न कर लेना अच्छे से। अब ये एक प्रेसिपिटेट बनता है, कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा, कलर प्रेसिपिटेट, है ना। तो इससे तुम एल्डिहाइड कीटोन को अलग कर सकते हो, एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, कीटोन नहीं करता। कीटोन में क्या है, हिंड्रेंस है, कम रिएक्टिविटी, एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, कीटोन विल नॉट रिएक्ट। क्या देख लो, तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय व्हाट, ऑल एल्डिहाइड्स, ऑल साइक्लिक कीटोन्स, साइक्लिक कीटोन कर जाएगा, और मतलब RR वाला वो टाइप का हिंड्रेंस नहीं पड़ता इसमें, ये रिएक्ट कर जाएगा, एल्डिहाइड रिएक्ट कर जाएगा, एंड ऑल मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन भी किसके लिए था, एक इंपॉर्टेंट यूज था, आइडोफॉर्म टेस्ट। मिथाइल है तो हिंड्रेंस कम रहेगा तो करेगा, तो कीटोन मोस्टली बुक में नहीं दिया है कि करेगा, बट ये दो स्लाइटली करते रहते हैं, मतलब वेटेज रहता है कि करेंगे, बट एल्डिहाइड ही है, तो एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करना है तो तुम NaHSO3 ऐड कर दो, एल्डिहाइड है तो रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कीटोन है तो इतना बड़ा बल्कि ग्रुप SO3H एग्जस्ट नहीं होगा, SO3Na तो रिएक्शन नहीं देता। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, लिखा हुआ, आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तुम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो एल्डिहाइड है कि कीटोन है, सेपरेट कर सकते हो एल्डिहाइड कीटोन के मिक्सचर को, एल्डिहाइड बाहर आ जाएगा, कीटोन वहीं पर आ जाएगा, एंड अदर कीटोन्स, एंड अदर कीटोन्स लाइक व्हाट, HR रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शंस, ये है ना। हाँ, अब इसमें देखो बाद में दिया कि डाइल्यूट HCl दे दोगे तो क्या होगा, तो डाइल्यूट HCl क्या करेगा, सल्फोनेशन ग्रुप क्या होता है, तुरंत बाहर कर सकते हो, याद करो, SO3H होगा तो कहीं भी तुम बाहर कर देते हो उसे, और वहां पे कोई भी ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो हाइड्रोलिसिस कर दो तो भी बाहर होता है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से वापस तुरंत बेंजीन बना सकते हैं हम लोग। इसमें HCl दोगे तो क्या हो जाएगा, वहां OH आ जाएगा, OH से क्या होगा, कीटोन आएगा, तो लिखा हुआ है ऐड HCl, केवल HCl ऐड कर दो तो रीजनरेट होगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट, ये सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट का जो रिएक्शन था, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस थे।
ये क्लियर हुआ? देख लो, वो ऐसे लिख लो, कार्बन और इसमें बॉन्ड एक बार लिखो उसे। देखो तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है HCN और NHCO3 का। एक्सरसाइज 1 पे जाओ एवरीवन। उसमें मिला साइनाइड वाले क्वेश्चन थे। कीटोन्स 2, ये कहाँ लिखा है कीटोन से? एक्सरसाइज 1। ये दोनों करना है अभी। देखो देखो।
ओके, हो गया क्वेश्चन फाइनाइट और SO3H। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट हाइड्रेशन करते हैं। ओके, सबका आंसर आ गया होगा अब तक, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? ये दो क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 24 25 भी है। ओके, अच्छा हो गया। हाँ तो ये एक एक करके करते जाना पड़ेगा रुक रुक के। हाइड्रेशन ऑफ कार्बोनिल, हाइड्रेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। आफ्टर द हाइड्रेशन कार्बोनिल जेम डाइऑल इज ऑब्टेन्ड। क्या होगा कि आर COR ले लो और हाइड्रेशन करोगे तो क्या होगा, H2O से क्या आएगा, H2O दोगे तो ऑक्सीजन का लोन पेयर विल अटैच, ये इस साइड आएगा, क्या बन जाएगा RCO माइनस आएगा, यहाँ पे OH2 का प्लस आ गया, फिर यहाँ से H प्लस निकल के उसको मिल जाएगा। ओके, तो ये दोनों क्या बन जाएगा RCOH और ER। बट ये लेस स्टेबल होता है। अब इसको देखोगे तो RCOR और H2O जो होगा इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, वो तो फॉरवर्ड कम जाएगा, बैकवर्ड ज्यादा आएगा ऐसे। ये क्या बन जाता है RCOH ऐसे। इसका मतलब कभी भी 2H ऑन द सेम कार्बन आए तो हम लोग ये बना देते हैं कीटोन। क्यों अनस्टेबल बोलते हैं ना, अनस्टेबल है, H2O लॉस होगा, H2O का लॉस करा देता है ना, तो बैक रिएक्शन है। हाँ H2O तुम ज्यादा डालोगे तो वापस आ जाएगा। ये जस्ट लाइक इनॉल और कीटो है, इनॉल फॉर्म हुआ तो वो तुरंत कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। इनॉल से क्या आ जाएगा, कीटो आ जाएगा ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा, RCOH के साथ H2O है, ये H2O है ना, ये जैसे ही इस पे H2O डालोगे वो वापस आएगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जैसा ये भी हो गया। इसमें क्या हो जाता है, ये 2H ऑन द सेम कार्बन अनस्टेबल होता है। बट किसी किसी केस में देखो क्या दिया, आफ्टर द हाइड्रेशन ऑफ कार्बोनिल जेम डाइऑल इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज अनस्टेबल। सो हाइड्रेशन क्या होता है, बैकवर्ड टेंडिंग रिवर्सिबल रिएक्शन। अब परसेंट दिया हुआ देखो किसका क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड हाइडली रिएक्टिव है, जिसका OH रिएक्टिव होगा, क्या होगा 2 OH ऑन द सेम कार्बन आएगा। 0.1% ये है तो 99.9% OH आ गया। तो इस केस में भी क्या होगा, मतलब स्टार्टिंग वाले जो होंगे ना फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, इसके अलावा सब पे OH अनस्टेबल होगा, ये दोनों में थोड़ा स्टेबल हो जाता है। फॉर्मल्डिहाइड में तो 99.9% स्टेबल क्यों दिख रहा है, एसिटल्डिहाइड में 58% ही दिख रहा है वो, यही है ना। बट अब कोई भी और कीटोन ले लो तो एकदम कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म की तरह ये 98% बचा हुआ है। ये कितना हो जाएगा, RC के साथ OH ऐसे, ये होगा 0.2%, और ये 99.8% यही है ना।
तो क्यों नहीं, ये कभी भी कीटोन होगा तो इसको लेस स्टेबल बनेंगे, 2H को स्टेबल करके इधर ले आओगे वापस, यही हुआ ना। बट देयर सर्टेन केस, ये तो नहीं पूछेगा जो अभी बताया, जो नेक्स्ट पेज पे ये बार बार पूछेगा किस किस केस में हाइड्रेट स्टेबल होता है। क्लोरल, क्लोरल क्या है, CCl3COH, जिससे क्लोरोफॉर्म बनाते हैं हम लोग, सिर्फ NaOH दे दो तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है, CCl3- बाहर आता है, इसका हाइड्रेट स्टेबल होता है CCl3CHO.2H2O स्टेबल। क्यों, ये शायद पहले भी आया था कहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ये तो याद कर लो, ये IT का फेवरेट क्वेश्चन ये वाला, कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल पड़ जाता है। इसके अलावा 3 फ्लोरीन हो तो भी चलेगा, देख लो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है ना, 3 फ्लोरीन होगा तो भी होगा। नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाले पे देखो, 3 फ्लोरीन के साथ होगा, कीटोन वाले के साथ भी हो रहा है, C डबल बॉन्ड हो, तो ये एग्जाम्पल डायरेक्ट लर्न हो जाना चाहिए, CO के साथ C डबल बॉन्ड हो ऐसे। इस केस में क्या होगा, H+ जब अटैक करा हुआ तो देखो फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, ये भी क्लियर हुआ, 2OH के साथ ऐसा होगा। तो हाइड्रेट वाला भी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, देखो तो एक्सरसाइज में देखता हूँ, हाइड्रेट पे जाओ। हो गया क्या क्वेश्चन, हाइड्रेट वाला क्वेश्चन। मुझे भी देखना पड़ेगा व्हाट्सएप पे देखना। हो गया ना हाइड्रेट वाला क्वेश्चन।
चलो ठीक है, ये डन। यहाँ से आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। मैं तुम लोग को सॉलिड स्टेट के पेपर भेजता हूँ, 11 बजे भेज दूंगा, उसे सॉल्व करना। ओके।